Welcome to Injili Media. क्या आपने कभी सोचा है कि मसीहियत के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? आज इस वीडियो में आप पर यह वाज़ेह किया जाएगा कि मसीहियत के दुश्मन वो नहीं जिनको हम आमतौर पर तस्वर करते हैं कि वो मसीहियत या मसीहियों के दुश्मन हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। मसीहियों के दुश्मन दर हकीकत खुद मसीही ही हैं और सबसे बढ़कर मगरब के मसीही, खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज के मसीही। इनमें सबसे सरे फहरिस्त नाम आता है एंगेला मर्केल का, जो कि जर्मन की साबका चांसलर थी। उनकी पार्टी का नाम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी था, लेकिन उनके क्रिश्चियन होने या क्रिश्चियन पार्टी के सरबराह होने का नुकसान क्रिश्चियंस को ही हुआ जब उन्होंने अपने मुल्क के दरवाजे गैर मसीहियों के लिए खास तौर पर खोल दिए ताकि वो तारकीन वतन के तौर पर जर्मन पर हल्ला बोल सके। और उन्होंने हल्ला बोला और आज जर्मन की हालत वो हो गई है जो एक नहायत ही मजलूम और बेबस और बेकस इंसान की होती है। एंगेला मर्केल ने दुनिया भर के परसिक्यूटेड मसीहियों में से किसी को भी अपने मुल्क में आने की दावत ना दी, बल्कि तमाम गैर मसीहियों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद इंग्लिस्तान का जो हाल है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। इंग्लिस्तान जिसके परचम पर सलीब है और जिसके बादशाह के ताज पर द डिफेंडर ऑफ द फेथ यानी मसीही ईमान और मसीहियों के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा सौंपा गया है, वो आज मसीहियों को छोड़कर बाकी तमाम मज़हब के मानने वाले और खास तौर पर एक मजहब के मानने वालों को ना सिर्फ सर पर बल्कि गोद में बिठाए हुए हैं। और इन्होंने जो इंग्लिस्तान का हाल किया है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं। फ्रांस जो कभी एक नहायत ही मजबूत मसीही सल्तनत थी, आज वो सबसे बढ़कर मसीहियत के मुखालिफ हो चुके हैं। फ्रांस के मौजूदा सदर और उनसे पहले भी जो भी इनके रहनुमा थे, जितना मसीहियत को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स को अगर किसी चीज से नफरत है तो वो लगता है कि मसीहियत है, लेकिन बाकी तमाम मज़ाहब के मानने वालों से उन्हें वालहाना मोहब्बत है। इसके बाद चलते हैं चर्च की तरफ, और चर्च के सबसे बड़े रहनुमा पोप, कैथोलिक चर्च के खास तौर पर। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो यकीनन हमारे कैथोलिक व्यूअर्स को, बहनों भाइयों को नागवार गुजरेगी, लेकिन हालिया तारीख में किसी भी पोप ने दुनिया भर के परसिक्यूटेड चर्चेस, परसिक्यूटेड मसीहियों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई और ना ही उनके लिए कोई काम किया है। पिछले पोप जो अब दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने तो खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाया कि उनके होते हुए किसी मसीही का कोई भला ना हो, लेकिन मुसलमान हो, दीगर मज़हब के मानने वाले हों, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि एक वक्त तो वो भी आया कि जब उन्होंने मुसलमानों के पांव धोकर पाक शराकत की वो रस्म अदा की जो सिर्फ मसीही ईमानदारों के लिए है। तो कोई पोप हो, कार्डिनल हो, चर्च का कोई रहनुमा हो, किसी को मसीहियों से कोई हमदर्दी नहीं। कुछ चर्चेस ने तो इस्लाम और मसीहियत के हवाले से उनके साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए अपने अंदर डिपार्टमेंट्स कायम कर रखी हैं जो मसीहियों के और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के लिए हैं। इसके अलावा इंटरफेथ हार्मोनी के नाम पे बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन इन तंजीमों ने कभी भी मसीहियत की भलाई के लिए या मसीहियों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। मसीहियों के सबसे बड़े दुश्मन खुद मसीही ही हैं। मसीहियत को सबसे बड़ा नुकसान खुद मसीहियों से ही पहुंच रहा है। ये तो भला हो उन लोगों का जो दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अब मसीहियत को कबूल कर चुके हैं और वही मसीहियत के नाम की कुछ इज्जत रखने का बायस बने हुए हैं। ना सिर्फ इज्जत रखने का बल्कि मसीहियत के पैगाम को न डर होकर बेबाकी से, बड़ी दलेरी से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यूरोप के तमाम मसीही ममालिक आज मसीहियत से दूर जा चुके हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मसीहियत का पैगाम इस्लामी ममालिक में और गैर मसीही ममालिक में बड़ी तेजी से फैल रहा है। चाइना के बारे कहा जा रहा है कि एक वक्त आएगा और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब दुनिया भर में सबसे बड़ी मसीही आबादी चाइना में ही होगी। ये हैं चाइना के अंडरग्राउंड खुफिया चर्चेस के मनाजर जब चाइनीज लोगों को पहली बार बाइबल मुकद्दस हासिल करने का मौका मिला तो वो किस तरह से जज्बाती होकर बाइबल मुकद्दस को बॉक्सेस में से निकालकर उसे चूम रहे हैं और खुशी से उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये है चाइनीज लोगों की बाइबल मुकद्दस से मोहब्बत के मनाजर जो जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में किस तरह से चाइना में मसीही एक बहुत बड़े मजहब के तौर पर उभरने जा रही है।
इसके अलावा सोमालिया जैसा मुल्क जिसके बारे कहा जाता था कि 100% इस्लामी मुल्क है, अब वहां भी मसीहियत अपना रास्ता बनाना शुरू हो चुकी है और इस कट्टर इस्लामी मुल्क में यूट्यूब के जरिए सोमाली क्रिश्चियन चैनल्स का आगाज हो चुका है और ये मुल्क जो 100% इस्लामी होने का दावा करता था, आज इसमें भी मसीहियत अपना रास्ता बना रही है। My name is Nala Yusuf. I am 22. I am Somali. One day I stumbled upon a YouTube channel of Somali followers of Jesus and started chatting to them online. At first I thought they were deceived, but over time we became friends. They told me about Jesus and urged me to read the Bible. So many of my questions were answered. For the first time ever, I felt peace in my heart. My family suspected nothing, or so I thought. They took me to a place where they tried to cure apostates and psychopaths and tried different rituals to fix what was wrong with me. They beat and locked me up. They even tried some concoction on me. After 1 week, I fled the country with the help of my Christian friends. I was exhausted. I had constant headaches, all because of stress. My faith was shaken. I asked God, why do you hate me? Have you forgotten me? God reminded me that it was He who helped me to escape. इसके अलावा ईरान और दीगर कई इस्लामी ममालिक, खासतौर पर अफ्रीका के इस्लामी ममालिक में मसीहियत बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। हिंदुस्तान में खासतौर पर पंजाब में मसीहियत बड़ी तेजी से फैल रही है और वहाँ के मकामी बाशिंदों का ये ख्याल है, उन्हें ये खदशा है कि वो वक्त दूर नहीं जब हिंदुस्तान का पंजाब मसीहियत का एक आम गढ़ बन जाएगा। लेकिन अफसोस, हद अफसोस कि मसीही ममालिक, उनके रहनुमा को कभी जरा भी ख्याल नहीं आया कि दुनिया भर के मसीही जो इज़ार सानी परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, उनके लिए अपने दरवाजे खोलें और उन्हें पनाह दें। लिहाजा मसीहियत के सबसे बड़े दुश्मन खुद मसीही हैं और खास तौर पर मगरब के मसीही ममालिक के रहनुमा, ना सिर्फ रहनुमा बल्कि मसीही अवाम भी। लेकिन मसीहियत जब एक तरफ से नुकसान उठाती है, रद्द की जाती है, तो वो अपना रास्ता दूसरी तरफ बना लेती है। आज जबकि मगरब के मसीहियों ने मसीहियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो मशरक और दुनिया के दीगर खित्तों में मसीहियत बड़ी तेजी से अपना रास्ता बनाती जा रही है। तो मसीहियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले मसीहियत के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? खुद मसीही ममालिक और खुद चर्च के रहनुमा। आज चर्च, दुनिया भर का मसीही चर्च अपने मिशन को भूल चुका है और उन्हें गर्ज है तो सिर्फ ये कि इंटरफेथ डायलॉग हो, इंटरफेथ हार्मनी की बातें की जाएं, लेकिन किसी को मसीहियत का पैगाम ना सुनाया जाए। मसीह का हुक्म मसीहियों के लिए, मसीही चर्च के लिए यही था कि जाओ सब कौमों में इंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटा और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। चर्च आज सब कुछ कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा तो मसीह के इस हुक्म की तामील नहीं कर रहा। लिहाजा आज चर्च सिर्फ एक सोशल गैदरिंग बनकर रह गया है। लोग चर्च सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो चर्च को एक सोशल क्लब की तरह देखें और पास्टर हजरात भी इसी में अपनी बका और अपने मफाद को देखते हैं। तो हासिल कलाम ये ठहरा कि मसीहियत के सबसे बड़े दुश्मन खुद मसीही लोग हैं और खास तौर पर मगरब के मसीही ममालिक के रहनुमा और खुद चर्च के रहनुमा। Thanks for watching.